तारतम सागर और श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कर रहे हैं। तारतम सागर जो हमारे अंदर से अंधकार हटा के उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से हमें जोड़ दे। हमारे अंदर श्रीमद् भागवत आप श्रवण कर रहे हैं जो भक्ति हमारे अंदर उत्पन्न करते। इतना आनंद श्रीमद् भागवत में आप सभी ले रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण का अर्थ पहले जानेंगे। श्री का अर्थ है श्रीति राधा। बोलो राधा रानी सरकार की। सभी लोग कहते हैं ना भागवत में राधा जी का नाम आता ही नहीं है, सबसे पहले राधा जी का नाम ही है। श्रीति राधा। मद माने भंडार। भागवत भाष्य सर्व वेदेषु, भाष्यते सर्व वेदेषु। जिसकी श्रीमद् भागवत जो आप श्रवण कर रहे हैं 6 दिनों से, इसकी महिमा केवल आप ही नहीं गा रहे, संत गुरुजन ही नहीं गा रहे, वेद भी इसकी महिमा गाता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत आप श्रवण कर रहे हैं। आगे कहते हैं ग गीयते नारदाभि ही। नारद जी भी श्रीमद् भागवत का गान करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना नारद जी चुगली करते हैं, भड़का देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नारद जी ने आज तक जिसको भी उपदेश दिया उसका कल्याण हो गया। आप सभी ध्रुव जी की कथा में सुन रहे थे, प्रहलाद जी की कथा में सुन रहे थे, बलि जी की कथा में सुना। आज तक जिसको नारद जी ने उपदेश दिया उसका उद्धार हो गया। बोला नारद जी महाराज की। इसलिए कभी नारद जी पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। भागव वदंती सर्वलोकेषु। ये श्रीमद् भागवत केवल आप ही नहीं सुन रहे हैं, सर्वलोक में, यहाँ तक कि विदेशों में जाइए आप, अमेरिका जाइए, सब जगह सुनने को मिलता है ना, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ऐसी श्रीमद् भागवत को आप सभी श्रवण कर रहे हैं। अंतिम में आता है तरंती भवसागरम। इस श्रीमद् भागवत को सुनने से आप भवसागर से तर जाते। और साथ में आप सभी तारतम सागर ग्रंथ श्रवण कर रहे हैं। इस तारतम सागर की आप कोई भी चौपाई को उठाइए, कोई भी प्रकरण को उठाइए, केवल एक ही अर्थ निकलता है, इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। हमारे अंदर भक्ति कैसे उत्पन्न हो, हम परमात्मा से कैसे मिले। तो एक चौपाई में महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, रहवे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागिनी कबू न दुखावे खिन। ये तारतम सागर सिखाता है हमें। रहवे निर्गुण होए के, निर्गुण होना सिखाता है। भक्त कैसे होते हैं? निर्गुण होते हैं। उनके अंदर कोई तेरा मेरा नहीं होता, छल कपट नहीं होता। इसलिए रहवे जो भक्त होता है उसकी बुद्धि, उसका चित्त, उसका मन शुद्ध होता है। हमारी बुद्धि शुद्ध होती है आहार से। जैसा खावे अन्न ऐसा होवे मन। इसलिए बुद्धि को शुद्ध करना है। तामसी भोजन राजसी भोजन नहीं लेना। अब तामसी भोजन कहते किसे? जिस चीज का रस निकाल दिया गया हो उसे तामसी कहा जाता है। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है ना, तामसी भोजन में हम सभी देखते हैं, कुछ लोग पूछती थी लहसुन प्याज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो आप जब सब्जी में तड़का लगाते हो, उस लहसुन का उस प्याज का जब रस निकाल देते हो तब वो तामसी हो जाता है। लेकिन यदि आप उसे ही दवाई के रूप में लेते तब वो तामसी नहीं है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हम सभी को राजसी भोजन भी नहीं करना चाहिए। करते हैं ना, रात को माताएं आटा गूंद के फ्रिज में रख देती हैं। बासी सड़ा गला भोजन भी कभी भी नहीं करना चाहिए। तो आहार से हमारी बुद्धि शुद्ध होती, इसलिए शुद्ध भोजन करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं दीदी हम तो बलि चढ़ाते हैं, बलि कर खाना ही पड़ता है। अगर मैं आप सभी से एक प्रश्न करूं, माँ जो होती है ना, आप लोग सभी भजन भी गाते हैं, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है।
तो माँ कभी भी किसी के प्राण ले सकती है, माँ किसी को कभी कष्ट दे सकती है। प्रयास करिए तो सोचने, थोड़े बुद्धि पे जोर दीजिए। कोई ऐसी माता नहीं होगी जो कहे कि किसी का खून निकाल कर मुझे प्रसन्न करो। ये सिर्फ हमने अपने स्वाद का जरिया बनाया और माता का नाम लगा दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसीलिए तामसी स्वातसी भोजन करना चाहिए। जितना हो सके जो भी सामने है ऐसा भोजन हमारे सामने होना चाहिए, ऐसा भोजन हम ग्रहण करें जो हम परमात्मा को भी अर्पण कर सके। सड़ा गला नहीं, एकदम शुद्ध शाकाहारी, कि हर समय सामने भोजन आए और हम भी कह सके राजी महाराज, श्री कृष्ण महाराज, श्री कृष्ण अर्पणम, हरि अर्पणम, हम भी कह सके। तो अपनी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए आहार शुद्ध होना चाहिए। तो महामती प्राणा जी कह रहे भक्त कैसा होता है, ब्रह्मसृष्टि कैसे होती है, रहवे निर्गुण होए के, उसकी बुद्धि, उसका चित्त भी शुद्ध होता है। चित्त में क्या होता है, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अब हमने दिल में तो किस किस को बिठाया है ना, दुश्मन को भी बिठाया। एक बार हाथ खड़ा करो, किसका एक भी दुश्मन नहीं है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की, सभी का एक ना एक है दुश्मन। फिर कहते राजी महाराज, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो, झूठ बोलते हैं। तब ये चौपाई बोलना जब मन में किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध कुछ भी ना हो। और मैं तो यहां तक कहती हूँ, दिल में एक, हमारे शरीर में एक ऐसी चीज है, सिर्फ दिल है, जो हम राजी महाराज श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को दे सकते हैं। इसलिए दिल में राजी को बिठाएं। और राजी को जब दिल में बिठाना, अपने घर में जब आप किसी को बुलाते हो, उसको बिठाने के लिए सफाई करते हो कि नहीं, बढ़िया बेड पे बढ़िया